कहानी है जंगल में रहने वाले एक तोते की, जहाँ हरी नाम का तोता रहता था। हरी तोते का अभी कुछ महीने पहले ही जन्म हुआ था और उसकी माँ काफ़ी कमज़ोर थी, तो वो हरी को जन्म देते ही मर गई। हरी अभी बहुत छोटा था, तो उसे पता नहीं था कि वो बोलेगा कैसे और उड़ेगा कैसे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। हरी औरों को देखकर उड़ना सीख गया, लेकिन हरी को कभी बोलना ही नहीं आया, या ये मानो कि वो बेचारा गूंगा ही था। हरी भी औरों की तरह सोचता था, मैं कब दूसरों की तरह बोलना सीखूंगा? क्या मैं ऐसा ही रहूंगा? फिर एक दिन पीहू चिड़िया और उसके साथ नैन्सी पपीते चाचू के पास बैठे और बातें कर रहे थे। तुम्हें पता है हरी गूंगा है? मुझे भी कुछ समय पहले ही ये बातें पता चली। अरे क्या तुम सच बोल रही हो नैन्सी? मुझे तो आज ही पता चला। मुझे तो लगा वो बोलना ही नहीं सीख पाया, इसलिए वो चुप रहता है, पर सुनकर बहुत बुरा लगा। वो गूंगा है। हाँ बहन, हमें भी अभी पता चला है कि वो गूंगा है। बेचारा, उसकी माँ भी जन्म देते ही चली गई। बेचारे को कभी सही शिक्षा मिल ही नहीं पाई। तो उसकी मदद क्यों नहीं की तुम लोगों ने? अगर उसकी माँ मर गई है तो? पपीते चाचू, किसके पास इतना टाइम है और उसको हम कैसे बोलना सिखाते? हमें भी अपने घर के काम होते। ये सुनकर मोटे पपीते चाचू को बहुत दुख हुआ। फिर कुछ देर बाद हरी उनके पास उड़ते हुए आता है, तो मोटे पपीते चाचू ने उनसे बातें करनी चाहिए। हरी, मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरा नाम पपीते चाचू है। अगर तुम सारी बातें सुन रहे हो तो अपने पंख हिला देना, मैं समझ जाऊंगा। हरी अपने पंख हिला देता है। शाबाश बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मम्मी गुजर गई है तुम्हें जन्म देते ही, और ना ही तुम्हारा इस जंगल में कोई दोस्त है, क्योंकि तुम गूंगे हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा और तुम्हारे इस गूंगेपन का इलाज भी कराऊंगा। हरी पंख हिला देता है और उसकी आंखें नम हो जाती। मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन कह नहीं पा रहे हो, पर मैं तुम्हारी आंखों से सब समझता हूँ बेटे। तुम उदास मत हो हरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूँ। हरी पपीते चाचू के आसपास पंख फैला देता है और गले लगाने की कोशिश करता है। तुम मेरे साथ मेरे ही घर में रह सकती हो। मैं बहुत ही पक्षियों को अपने घर में सहारा देता हूँ, लेकिन तुम आज से मेरे घर में हमेशा के लिए रहोगे। हरी और पपीते चाचू दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। अगली सुबह दोनों उठते हैं, तो पपीते चाचू ने पीहू चिड़िया से कहा कि वह जंगल के सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढे, ताकि हरी तोते का इलाज हो सके। चलो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा डॉक्टर ढूंढा है। हम तुम्हारा इलाज उसी से करवाएंगे और फिर तुम बोलने लगोगे। और हरी पीहू चिड़िया के साथ डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर जी, ये हमारे दोस्त है। ये 5 महीने का है, लेकिन अभी तक कुछ बोल नहीं पाता है। कृपा करके आप इसकी आवाज वापस दिला दीजिए। कोई भी कैसा भी इलाज हो, हम उसके लिए तैयार हैं। आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। आप चिंता न करें, मैं इसका ऑपरेशन करवा दूंगा और आपको इसके मुंह की थोड़ी एक्सरसाइज करवानी है। और हाँ, मैं कुछ दवाइयाँ भी लिख कर दे रहा हूँ जो समय पे आपको लेने होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। डॉक्टर नैना। हाँ, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ और कुछ एक्सरसाइज लिख कर दे रहा हूँ, आप वो करवा लीजिएगा और इन्हें 2 दिन बाद फिर ले आइएगा। उस दिन हम इनका ऑपरेशन करेंगे। पीहू चिड़िया के साथ हरी लौट आता है और पपीते चाचू को सब बताते हैं, और वो हरी को सारी दवाइयाँ समय पर देते हैं और अगले 2 दिनों तक वैसे ही करते हैं जैसे डॉक्टर नैना ने उन्हें बताया था। 2 दिनों बाद पीहू चिड़िया हरी को डॉक्टर नैना के पास ले जाती है। बहुत अच्छा,
आपने सारी दवाइयाँ समय पर ली है, इसलिए हरी बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। हाँ डॉक्टर जी, एक दिन भी दवाइयों में गलतियाँ नहीं हुई है। हमने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। डॉक्टर नैना ने हरी का ऑपरेशन कर देते हैं और हरी की आवाज़ वापस आ जाती है और पपीते चाचू यह देखकर बहुत खुश होते हैं। हरी के भी खुशी का ठिकाना नहीं था। हरी ने सबसे पहले एक ही शब्द बोला, पपीते चाचू, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ। आपकी वजह से मैं आज बोल पाया हूँ। बेटा हरी, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। बिना तुम्हारी मेहनत और लगन के ये मुमकिन नहीं था। शाबाश बेटा, तुमने कर दिखाया। हाँ पर पपीते चाचू, इसमें जितनी मेरी मेहनत है, आपकी भी उतनी ही मेहनत है। वरना आजकल दूसरों की इतनी मदद कौन करता है जितनी आपने की। आप सच में इस जंगल के हीरो हो पपीते चाचू। पपीते चाचू की आंखें नम हो जाती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती कभी भी रूप, रंग या धन से नहीं होती। दोस्ती हमेशा दिल से होती है। और हरी और पपीते चाचू तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन पपीते चाचू के एक कदम ने एक हरी जैसा ईमानदार दोस्त हासिल कर लिया।